सालिसियों की अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिशें रंग ले आईं। स्टीव विटकॉफ और अब्बास इराक़ची की जुमे को इस्तांबुल में मुलाकात तय। अरब और दीगर मुस्लिम ममालिक के नुमाइंदे भी शिरकत करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान यूरेनियम अफजूदगी पर लचक दिखाने के लिए तैयार हो गया। बदले में अमरीकी फौजी असासों को ईरान से दूर मुंतकिल करने का मुतालबा कर दिया। Ships heading to Iran right now, big ones. Right now we're talking to them, we're talking to Iran, and if we could work something out, that'd be great. And I'd like to see a deal negotiated. I don't know that that's going to happen. If we can't, probably bad things would happen. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी जुमे को स्टीव विटकॉफ की ईरानी वज़ीर ख़ारजा से तयशुदा मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी। ईरान के साथ बातचीत जारी है। अगर कोई मामला तय पा गया तो बेहतर होगा, डील तय ना हुई तो बुरे नताइज होंगे। अमरीकी सदर की तेहरान को एक बार फिर तंबीह, खबरदार किया। वेनेजुएला भेजे गए बेड़े से भी बड़ा तैयारा बरदार बहरी जहाज़ ईरान की जानिब गामजन है। रूस यूक्रेन जंग से मुतालिक जल्द अच्छी खबर की नवीद सुना दी। ईरानी सुप्रीम लीडर ने मुल्क में हालिया फसादात को अमरीका और इसराइल की साजिश करार दे दिया। वाज़ेह किया, साजिश को ईरानी कौम ने मुत्तहिद होकर नाकाम बनाया। मनसूबाबंदी बैरून मुल्क की गई, जिसका वाज़ेह सबूत यह है कि सदर ट्रंप ने फसादियों को आगे बढ़ने के लिए उकसाया और कहा वो मदद करने को आ रहे हैं। बरतानिया ने 10 ईरानी शख्सियात और एक इदारे पर नई पाबंदियां आयद कर दी। बरतानवी हुकूमत के मुताबिक पाबंदियां इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों में मुलविस होने पर लगाई गई। पाबंदियों का शिकार अफराद के एहसास से मुंजमद और वो बरतानिया का सफ़र नहीं कर सकेंगे। भारत को आलमी सतह पर मुसलसल रुसवाइयों का सामना। मोदी ने एक बार फिर सरेंडर कर दिया। अमरीकी सदर के दबाव पर रूस से तेल खरीदने से तौबा कर ली। मोदी ने ट्रंप से अमरीकी और वेनेजुएला का तेल खरीदारी का वादा कर लिया। बदले में डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मसनूआत पर टैरिफ 25 से कम करके 18% कर दिया। ट्रंप इंतजामिया का पाकिस्तान समेत 75 ममालिक के इमिग्रेंट वीज़ों पर काम रोकने का फैसला चैलेंज। शहरी हुकूक की तंजीमों के ग्रुप ने न्यूयॉर्क की अदालत में महकमा खारजा के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। ये पॉलिसी इमिग्रेशन कानून की दहाइयों पर मुहित मुस्तहकम बुनियाद को सख्त नुकसान पहुंचा रही है। अदालत से वीज़ा पॉलिसी रोकने के लिए हुक्म जारी करने की अपील। इमिग्रेंट वीज़ों की प्रोसेसिंग रोकने का फैसला 21 जनवरी से नाफिजुल अमल है। कमांडर आज़रबाईजान नेवल फोर्सेस रियर एडमिरल शाहीन महमदोव की नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद आमद। पाक नेवी के चाको चौबंद दस्ते ने मौजूद मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। यादगार शौदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। ISPR के मुताबिक रियर एडमिरल शाहीन महमदोव ने चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात की। दोतरफा बहरी ताउन और खित्ते की समंदरी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बहरी दिफाई ताउन को मजीद वुसअत देने पर इत्तफाक। गवर्नर सिंध का वज़ीर आला बलूचिस्तान से टेलीफोनिक राबता। दहशत गर्दी के खिलाफ कौम मुत्तहिद है। दहशत गर्दों और उनके स्पॉन्सर्स को कैफर किरदार तक पहुँचाएंगे। कामरान तसूरी की गुफ्तगू। सेनेट इजलास में 9 नुकाती एजेंडे पर बहस। बलूचिस्तान में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल और 31 जनवरी के दहशत गर्दी के वाक़यात पर बहस जारी। निजकारी कमीशन ऑर्डिनेंस में तरमीम से मुतालिक बिल मंजूरी के लिए पेश होगा। स्पीकर अयाज सादिक की सदारत में कौमी असम्बली का इजलास। बलूचिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी पर बहस। JUI और MKM अरकान का बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई तशवीश का इजहार। दावा किया हुकूमत कहीं भी नजर नहीं आती। सूरत हाल का फौरी नोटिस ना लिया तो बड़ा नुकसान हो सकता है। अरकान का खदशात का इजहार। वफाकी हुकूमत ने IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को तब्दील कर दिया। पुलिस सर्विस के अब्दुल करीम नए IG तैनात। डॉक्टर उस्मान अनवर DG FIA तैनात कर दिए गए। DG FIA रफत मुख्तार को ओहदे से हटा दिया। रफत मुख्तार को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। जजेस को जज्बात नहीं, कानून के मुताबिक फैसले करने होंगे। हाई कोर्ट्स हमदर्दी, मसावात या ज़ाती एहसासात की बुनियाद पर हुक्म जारी नहीं कर सकती। कानून और ज़ाब्ते या रेगुलेशन में सुपर सप्लीमेंट्री इम्तिहान की इजाज़त मौजूद नहीं।
वफाकी आईनी अदालत ने तालिब इल्म को सुपर सप्लीमेंट्री इम्तहान की इजाज़त देने का सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। शहीद बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म ने सुपर सप्लीमेंट्री इम्तहान की वाइस चांसलर की जानिब से 2 दरखास्तें मुस्तरद करने पर अदालत आलिया से रुजू किया था। खैबर पख्तूनख्वा में AI को निसाब का हिस्सा बनाने का फैसला। सूबाई महकमा तालीम के मुताबिक रवा साल मार्च से AI को 6ठी से 12वीं जमात तक के निसाब में शामिल किया जाएगा। 35 से 50% निसाब AI से मुतालिक बढ़ाया जाएगा। 7,500 IT असातिज़ा भर्ती किए जाएंगे। मेयर कराची ने मरम्मती काम मुकम्मल होने पर तैमूरिया लाइब्रेरी का इफ्तिताह कर दिया। लाइब्रेरी कई सालों से ज़बूहाली का शिकार थी। सिंध हुकूमत के ताउन से लाइब्रेरियों की बहाली अवामी सहूलियात की बेहतरीन मिसाल है। ज़िला बस्ती में लाइब्रेरियों की बहाली से तलबा और अवाम को जदीद तालीमी सहूलियात मैसर होंगी। मुर्तज़ा वहाब की गुफ्तगू। साबिक़ DG ISI फैज़ हमीद के भाई नजफ हमीद का जमानत बहाली के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। FIA मुकदमे में जमानत मनसूखी का फैसला चैलेंज कर दिया। बदनीयती पर मबनी मुकदमे में घसीटा जा रहा है। स्पेशल जज सेंट्रल का जमानत मनसूखी का फैसला कलअदम करार दिया जाए और जमानत कब्ल इस गिरफ्तारी को बहाल किया जाए। दरखास्त में इस्तदा। शहरी को हिरासत में रखने के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त। सरबराह CCD सुहेल जफर चट्ठा अदालत में पेश हो गए। आइंदा समात पर मुकदमे के मुद्दई को तलब कर लिया गया। वकील दरखास्त गुजार की जेर हिरासत मुलजिम को पुलिस मुकाबले में मारने से रोकने का हुक्म देने की इस्तदा। देखना चाहते हैं ये इस केस का क्या करते हैं। जस्टिस तनवीर अहमद शेख के रिमार्क्स। कराची की एक और मार्केट में आग लगने का वाकया। सदर की मोबाइल फोन्स मार्केट की 7वीं मंजिल पर पार्किंग में खड़ी गाड़ी में आग लग गई। शोलों ने दूसरी गाड़ियों को भी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड अमले ने 2 घंटे की कोशिश के बाद आग पर काबू पाया। मेयर कराची खुद स्नार्कल पर चढ़कर आग का जायजा लेते रहे। वाकये में 3 से 4 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा में फायर सेफ्टी इकदामात। सूबे के तमाम सरकारी खुद मुख्तार अस्पतालों को अलर्ट जारी। अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजेस और ज़िले दफातर में फायर सेफ्टी यकीनी बनाने की हिदायत। आग बुझाने के आलात की तनसीब और इन्हें लाजमी फ़ाल रखने के लिए मरासला जारी। फायर सेफ्टी में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त न करने का ऐलान। फैसलाबाद में फायर सेफ्टी के हवाले से संगीन सूरत हाल सामने आ गई। ज़िले के 45 थानों में फायर सेफ्टी आलात मौजूद ही नहीं। आग बुझाने के इंतजाम ना होने के बायस किसी भी हंगामी सूरत हाल में बड़े हादसे का खदशा पैदा हो सकता है। लाहौर की तमाम तरक्याती प्रोजेक्ट साइट्स नो गो एरिया करार दे दी गई। प्रोजेक्ट साइट्स मुकम्मल कवर करने और फौरी लाइट्स नस्ब करने की हिदायत। सिर्फ मुतालिका अफराद को दाखिले की इजाज़त। लाहौर डेवलपमेंट प्लान के तहत होने वाले वासा के तरक्याती काम बसंत के दौरान रोक दिए जाएंगे। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट इजलास में MD वासा की ब्रीफिंग। जो मुजरिम हैं उन्हें सजा मिले और जो बेगुनाह हैं उनको रिहा किया जाए। अदालतों से दरखास्त है अपीलें सुनी जाएं और इंसाफ मिले। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की ATC रावलपिंडी के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा काश्तकार की सूरत हाल बहुत ख़राब है। बाजारों में गाहक नहीं, कारोबार तबाह होकर रह गए। खैरपुर में पुलिस से मुकाबले में 3 डाकू मारे गए। 2 डाकुओं के सर की कीमतें भी मुकर्रर थीं। संगीन मुकदमात में मतलूब मुलजमान गाड़ियों में सवार शहरियों से लूट मार कर रहे थे। पुलिस के पहुंचने पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में तीनों मारे गए। साहिवाल में बोंगा हयात रोड पर CTD की कार्रवाई। कलअदम तंजीम का दहशतगर्द गिरफ्तार। नफरत अंगेज मवाद, किताबें, लिटरेचर, नकदी और ATM कार्ड बरामद। CTD के मुताबिक दहशतगर्द अदनान हफीज जिला पूंछ का रिहायशी है। दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज।
इस्लामाबाद में डकैती की वारदातों में मुलव्वस बट गैंग के 4 अरकान गिरफ्तार। मुलजमान के कब्जे से छीने गए लाखों रुपए मालियत के कीमती मोबाइल फोन और असलहा बरामद। कराची के इलाके पाक कॉलोनी में फायरिंग के तबादले में मतलूब मुलजिम हलाक। पिस्तौल और चोरी की गई मोटरसाइकिल बरामद। बगदादी से लियारी गैंग और काहम कारिंदा पकड़ा गया। मुलजिम से दस्ती बम और पिस्तौल बरामद। मोमिनाबाद सेक्टर 11 में मुबैना पुलिस मुकाबले के बाद 3 मोटरसाइकिल सवार मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। गुलबर्ग में मुकाबले के बाद स्ट्रीट क्रिमिनल पुलिस के हत्थे चढ़ गया। यूट्यूबर रजब भट्ट और टिकटॉकर नदीम नानीवाला ने सफरी पाबंदी हटाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। बैरिस्टर राजा कदीर और राहत खोकर के जरिए दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी। सफरी पाबंदी की फहरिस्त से नाम निकालने की इस्तदा। FIA सेक्रेटरी दाखिला और दीगर को फरीक बनाया गया है। लाहौरियों की बसंत की भरपूर तैयारियां। पतंगों और डोर की खरीदारी के लिए मुख्तलिफ दुकानों पर रश। शहरियों का पतंगे और डोर न मिलने का शिकवा। पंजाब हुकूमत ने मजीद 4 अजला में पतंगबाजी का सामान बनाने की इजाज़त दे दी। फैसलाबाद, कसूर, शेखुपुरा और मुल्तान में भी पतंगे और डोर तैयार की जाएगी। लाहौर एयरपोर्ट से मुल्हिका इलाकों में पतंगबाजी पर पाबंदी आयद। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए तैयारों के टेक ऑफ और लैंडिंग के करीबी इलाकों में पतंगबाजी ममनू करार दे दी गई। लाहौर में पुलिस ने पतंगबाजी करने पर 1700 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। 93,000 से ज्यादा पतंगे और 2100 से ज्यादा चरखियां तहवील में ले ली। जाम शोरों में सुई सदरन गैस कंपनी का ऑपरेशन। 3 करोड़ रुपए मालियत की सालाना गैस चोरी करने वाले 2000 गैर कानूनी कनेक्शंस मुनक़ता कर दिए। वासा मरी ने पहले फायर हाइड्रेंट की कामयाब तनसीब कर दी। पानी का प्रेशर 60 फीट ऊंचाई से ज्यादा रिकॉर्ड। मुआयने के बाद फायर हाइड्रेंट फाल करार दे दिया गया। ट्रंप अभी तक ग्रीनलैंड को हथियाने के अज़ाइम से दस्तबरदार नहीं हुए। वो ग्रीनलैंड की मिल्कियत और उस पर कंट्रोल के रास्ते तलाश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ग्रीनलैंड का पार्लियामेंट से खिताब। अमेरिका में बर्फानी तूफान और खून जमा देने वाली सर्दी से अमवात 110 तक पहुंच गई। सबसे ज़्यादा 23 हलाकतें रियासत टेनेसी में हुई। मुख्तलिफ रियासतों के 15 करोड़ अफराद के लिए नया अलर्ट जारी। T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए कौमी स्क्वाड कोलंबो में मौजूद। खिलाड़ी आज आराम करेंगे। कौमी टीम कल वार्म अप मैच में आयरलैंड के मद्दे मुकाबिल होगी। पाकिस्तान 7 फरवरी को नीदरलैंड्स के खिलाफ वर्ल्ड कप मुहिम का आगाज करेगा। मुल्तान सुल्तान्स की बोली में 6 ग्रुप्स की दिलचस्पी, 5 को अहल करार दे दिया गया। PSL की जानिब से नीलामी की तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। इस्लामाबाद में बूंदाबांदी का इम्कान। बलूचिस्तान में शदीद सर्दी की पेशगोई। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में मौसम सर्द रहेगा। और लाहौर के फैशन मेले में अरूसी मलबूसात की नुमाइश। मॉडल्स ने जदीद लिबास पहनकर वॉक की तो रैंप पर रंग बिखर गए।